नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश में 30 जून तक शर्तों के साथ लॉकडाउन बढ़ा। 80 ठेले गुमटी वालों को छूट। कोरोना के 51 नए मामलों ने बढ़ाई टेंशन। 8 जून से रायपुर, राजधानी रायपुर कई जिलों में बढ़ेगी छूट। धर्मस्थल, मॉल, बाजार, होटल भी खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं की छूट। कांग्रेस में झकांश के विलय की चर्चा। सियासी गलियारों में हलचल तेज। जोगी की पत्नी डॉक्टर रेणुका जोगी समेत झकांश के वर्तमान में 4 विधायक। आर्थिक मामलों पर केंद्र सरकार की बैठक। पीएम मोदी के आवास पर बैठक की तैयारी। देश की अर्थव्यवस्था पर होगी चर्चा। जासूसी करते पकड़े गए पाक उच्चायोग के 2 अफसर। 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। आईएसआई की लिस्ट पर आर्मी पर्सनल को करते थे टारगेट। मुंबई के मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन। किडनी की बीमारी और कोरोना से गई जान। कुछ महीने पहले ही हुई थी किडनी ट्रांसप्लांट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन शर्तों के साथ 30 जून तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद रविवार देर शाम संशोधित आदेश जारी किए गए। इसके तहत प्रदेश में जिले में दूसरे जिले और अन्य राज्यों से आने के लिए ई पास अनिवार्य रहेगा। हालांकि केंद्र ने इसकी अनिवार्यता 1 जून से खत्म कर दी थी। इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोला जाएगा। वहीं सार्वजनिक पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में 8 जून से धर्मस्थल, मॉल, बाजार, होटल वगैरह खुल जाएंगे। तो ठेले गुमटी वालों को छूट दी गई है। लॉकडाउन 5 का आज पहला दिन है। कई तरीके की छूट प्रदान की गई है। पहले आपको इधर से उधर जाने के लिए पास की जरूरत पड़ती थी और अब आपको पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉकडाउन 5 यानी अनलॉक 1 का आज पहला दिन था। ठेले गुमटी वालों को काफी छूट दी गई है। तो वहीं मॉल्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 8 जून से खोले जाएंगे। धर्मस्थल भी 8 जून से खोले जाएंगे। लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। हर तरीके से सतर्क नजर आ रहे हैं सभी लोग। जनता का भी सहयोग मिल रहा है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से बाजार में और रास्ते में चहल पहल देखने को मिलेगी। काफी लंबे अरसे के बाद लॉकडाउन को खोला गया है। लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो गई है और इस लॉकडाउन में कई तरीके की छूट प्रदान की गई हैं, ढील दी गई है। ठेले गुमटी वालों को भी छूट मिली है। लॉकडाउन 5 का आज पहला दिन है और पहले दिन से ही चहल पहल देखने को मिल रही है। लोगों में खुशी भी देखने को मिल रही है। लोग सहमत नजर आ रहे हैं लॉकडाउन 5 से। लॉकडाउन 5 का आज पहला दिन है। ठेले गुमटी वालों को छूट मिली है। कई सारी चीज़ों में भी छूट दी गई है। 2 महीने से जो चल रहा था लॉकडाउन, अब इस वाले लॉकडाउन में कई प्रकार की छूट प्रदान करी गई हैं। लॉकडाउन 5 का आज पहला दिन है और इस लॉकडाउन 5 में कई प्रकार की छूट प्रदान करी गई। जिस तरीके से कोरोना का कहर चल रहा था उसको देखते हुए लॉकडाउन चल रहा था इतने दिनों से और इस वाले लॉकडाउन में कई सारी ढील दी गई हैं। ठेले गुमटी वालों को भी छूट प्रदान करी गई है। बाजार में एक बार फिर से चहल पहल देखने को मिलेगी, लेकिन इस चहल पहल के साथ ही हम सभी को इसका ख्याल रखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा और संक्रमण फैल ना पाए इस चीज़ का भी बेहद ख्याल रखना पड़ेगा। प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है। हर तरीके की तैयारियां की गई हैं और इंतज़ाम भी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। 8 जून से धर्मस्थल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो भी खोले जा रहे हैं वहाँ पर भी सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। हर तरीके से इंतज़ाम कर दिए गए हैं कि किसी प्रकार से कोई परेशानी सामने ना आ पाए। और लॉकडाउन 5 का आज पहला दिन था। कई तरीके की ढील इस लॉकडाउन में दी गई हैं। ठेले गुमटी वालों को भी छूट मिली है तो वहीं कई प्रकार की ढील इस वाले लॉकडाउन में दी गई है। काफ़ी टाइम बाद अब लोग बाहर निकलेंगे और ऑफिस भी जा सकेंगे। जिस तरीके से ढील दी गई है उससे लोग बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। लोग सहमत हैं और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का भी उनकी तरफ से पालन किया जा रहा है। और के न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि आप सतर्क रहें और कहीं भी किसी प्रकार से कोई लापरवाही ना करें क्योंकि संक्रमण बढ़ सकता है।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हफ्ते के पहले दिन ही शेयर मार्केट में बड़ा उछाल देखने को मिला। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 482 अंकों की उछाल बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बाजार में बढ़त से निवेशकों के चेहरे खिल उठे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 482 अंकों की उछाल पर बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। निवेशकों के लिए एक खुशी की बात है, बाजार में बढ़त से निवेशकों के चेहरे खिल उठे हैं। हफ्ते के पहले दिन ही शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 482 अंकों की उछाल के साथ खुला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, हफ्ते के पहले दिन ही शेयर बाजार में उछाल देखने को मिले। बढ़त के साथ शेयर बाजार में तेजी आई है। बाजार में बढ़त से निवेशकों के चेहरे खुले उठे हैं। निवेशकों के लिए एक खुशी की बात है, हफ्ते के पहले दिन ही शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। हफ्ते के पहले दिन ही शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। आपको बता दें, सेंसेक्स 482 अंकों की उछाल के साथ खुला है। बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। निवेशकों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। शेयर बाजार में उछाल हुई, हफ्ते के पहले दिन ही शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। निवेशकों के लिए खुशी की बात है, उनके चेहरे कहीं ना कहीं खिल उठे हैं। सेंसेक्स 482 अंकों की उछाल के साथ खुला है, बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। बाजार में बढ़त से निवेशकों के चेहरे खिल उठे। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, सेंसेक्स 482 अंकों की उछाल के साथ खुला है। हफ्ते के पहले दिन ही शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। बाजार में बढ़त से निवेशकों के चेहरे खिल उठे हैं। इतने दिन से निवेशकों के चेहरे में जो मायूसी थी, आज कहीं ना कहीं उनको खुशी मिली है। हफ्ते के पहले दिन ही शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 482 अंकों की उछाल के साथ खुला है। बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। बाजार में बढ़त से निवेशकों के चेहरे खिले। हफ्ते के पहले दिन ही शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 482 अंकों के साथ खुला है। बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। बाजार में बढ़त से निवेशकों के चेहरे खिले। छत्तीसगढ़ की सियासत में नए समीकरणों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में विलय की खबरें राजनीतिक गलियारों में तैरने लगी हैं। चर्चा के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया अगले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ आएंगे और जकांज का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। हालांकि इन चर्चाओं की कोई भी कांग्रेस नेता पुष्टि करने को तैयार नहीं है। पाक उच्चायोग के 2 अफसरों को जासूसी के आरोप में पकड़ लिया गया। भारत ने दोनों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया है। दोनों पाक उच्चायोग के वीजा सेक्शन में काम करते हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अधिकारियों और उनके एक ड्राइवर को जासूसी करते हुए पकड़ा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में पाक की नापाक हरकत, देश में पाक का जासूसी कांड बेनकाब, अफसर वीजा सेक्शन जासूसी का अड्डा, आईएसआई के इशारे पर भारत में जासूसी। हिंदुस्तान में पाक की नापाक हरकत एक बार फिर से बेनकाब हुई है। पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। भारत ने दोनों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया है। दोनों को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इस बाबत पाकिस्तान के उप राजदूत को एक आपत्ति पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पाक के राजनयिक मिशन का कोई भी सदस्य भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त न हो और अपनी स्थिति से असंगत व्यवहार न करे।
दिल्ली के करोल बाग से रंगे हाथ पकड़े गए आबिद हुसैन और ताहिर हुसैन उच्चायोग के वीजा सेक्शन में काम करते थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने दोनों को पकड़ा था। इन दोनों अफसरों पर महीनों से एजेंसी की नजर थी। बताया जा रहा है कि ये दोनों आर्मी पर्सनल को टारगेट करते थे और उनकी लिस्ट आईएसआई देती थी। वहीं इस बड़ी कार्रवाई पे पाकिस्तान ने उल्टा ही भारत पर साजिश का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये पूर्व नियोजित योजना के तहत कार्रवाई हुई है, जो पाकिस्तान विरोधी प्रचार का एक हिस्सा है। बता दें कि पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले आबिद के पास से दिल्ली के गीता कॉलोनी के नासिर गौतम नाम का आधार कार्ड मिला है। आबिद और ताहिर आर्मी पर्सन को टारगेट करते थे और खुद को इंडियन बताते थे। इसको लेकर आईएसआई बकायदा लिस्ट देती थी किन किन लोगों को टारगेट करना है। इन दोनों अफसरों पर महीनों से एजेंसी की नजर थी। रविवार को दोनों वीजा असिस्टेंट करोल बाग के इलाके में मीटिंग के लिए गए थे। दोनों के खिलाफ भारत के पास पुख्ता सबूत हाथ लग चुके हैं और पाक फिर एक बार बेनकाब हो चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। कबीरधाम जैसे वैसे तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां जिले के ऊपरी सतह में आदिवासियों का जनजीवन व्यतीत होता है। साथ ही इन्हें देश के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहां कई वर्षों से 14 बैघा आदिवासी परिवार निवास करते हैं, जहां प्रशासन ने इनके जीवन यापन और सुविधाओं को ध्यान में रखकर बिजली, पानी, पहचान पत्र, रोजगार गारंटी, जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड, प्रधानमंत्री गैस योजना का लाभ से लेकर राशन कार्ड जैसे सुविधाओं से इन परिवारों को लाभान्वित किया था। लेकिन सुविधाएं मिलने के बाद भी इन परिवारों के लिए ये सब सुविधाएं शून्य में बदलने लगी हैं। लेकिन वन विकास निगम ने 14 बैघा परिवारों को उनके लकड़ी से बने आशियानों से दूर रखने में भिड़ी हुई है, जहां बैघा परिवारों को वन विकास के अमलों और आला अधिकारियों द्वारा लगातार आशियाने छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जांजगीर चांपा में नवनियुक्त कलेक्टर ने कोविड-19 उपचार के बाद अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएल बंजारे, डीपीएम और कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण को अस्पताल के सभी आधारभूत व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने डीजी सेट सहित ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन, इंटरकॉम आदि का कार्य शीघ्र पूर्ण करने की निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि कोविड-19 अस्पताल से लगे हुए आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया और चिकित्सकों को उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हॉस्पिटल में काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है, जिससे हम यहाँ भी मरीजों का इलाज कर सकें। तो उस दिशा में कुछ निर्देश कल मैंने विजिट किया है, तो कुछ चीज़ें जो है त्वरित गति से करने के लिए निर्देश दिया है, ताकि अगले 10 दिनों में से 15 दिनों के बीच में हम यहाँ पर कोविड-19 के इलाज के लिए तैयार हो सकें। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत खोखसा स्थित महाविद्यालय में 34 प्रवासी मजदूरों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन पर रखा गया था। क्वारंटाइन कर रहे सभी 34 मजदूर वहां ड्यूटी कर रहे सरपंच और सचिव से लड़ाई झगड़ा करने लगे। ग्राम पंचायत खोखसा के सार्वजनिक तालाब में नहाने चले गए, जिसकी शिकायत वहां ड्यूटी कर रहे सचिव ने जांजगीर थाने में कराई। सचिव की शिकायत पर जांजगीर पुलिस ने सभी 34 मजदूरों के खिलाफ महामारी अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। सभी को वापस क्वारंटीन सेंटर में भेजकर उन्हें हिदायत दी गई है कि दोबारा वह इस तरीके की गलती ना करें। जांजगीर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें ग्राम खोखसा में स्थित कोणार्क महाविद्यालय, जिसे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को रखा गया था और उसी में से 34 मजदूर अनाधिकृत रूप से बिल्डिंग से बाहर जाकर नहाने चले गए और जिस पर सरपंच और सचिव जो वहाँ पर ड्यूटी में तैनात थे उनके द्वारा उनका रोका गया। तो इस पर उन मजदूरों के द्वारा इनके साथ गाली गलौज की और उनसे बहस हुई। इन सभी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इन सभी प्रवासी मजदूरों को वापस उस क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया और उन्हें फिर से ऐसी कोई हरकत नहीं करने की समझाइश दी गई है।
महासमुंद जिले में कोरोना पॉजिटिव का पहला केस सामने आया। महासमुंद के बसना ब्लॉक के संतपाली गांव में पहला केस पाया गया है, जहां क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए प्रवासी मजदूर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव मिला है। आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूद 15 मजदूरों का सैंपल 18 मई को जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। जिले में पहला मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और क्वारंटाइन सेंटर के 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम संतपाली पहुंच चुकी है। संतपाली गांव में महाराष्ट्र से लौटे 15 मजदूरों को गांव के स्कूल में ही क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम मजदूरों का संपर्क डेटा खंगालने में जुट गई है। प्रशासन ने गांव को सील करके क्वारंटाइन सेंटर के आसपास के क्षेत्रों को और पूरे गांव को सैनिटाइज किया है। साथ ही गांव में स्वास्थ्य विभाग सर्वे भी कर रही है। कलेक्टर ने मामले की पुष्टि करी है। महासमुंद जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया है। यह व्यक्ति लगभग 45 से 50 इयर्स एज ग्रुप के हैं, मेल मेंबर हैं। ये हमारे क्वारंटीन सेंटर में हैं, सरायपाली के ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इनकी और जानकारी अभी पुष्टि हुई है पॉजिटिव होने की, तो और जानकारी आना शेष है। इसके संपर्क में जितने लोग हैं उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग चल रही है और साथ साथ इसके टच में जो भी लोग आए हैं उसकी एक शीट बनके उन सब का सैंपल लेकर भेजा जाएगा और उनको कंटेनमेंट में रखा जाएगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीणा, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में इन दिनों खनिज माफियाओं के द्वारा तेजी से अवैध रेत उत्खनन का कारोबार चलाया जा रहा है, जहां प्रशासन द्वारा अवैध रेत उत्खनन पर अंकुश लगाने की लगातार कोशिश की जा रही है, फिर भी अवैध रेत उत्खनन को रोक नहीं पा रहे हैं। चुनौती बन गया है। कटघोरा अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी, नायब तहसीलदार रविशंकर राठौर, पटवारी मौके पर मौजूद ट्रैक्टरों पर खनिज अधिनियम के तहत ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करी गई है। खबर सूरजपुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि यहां पर सेफ्टी किट लावारिस हालत में रखा मिला है, जिसे पहनकर स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन किए गए लोगों की स्वास्थ्य जांच करना होता है। ये किट लापरवाही पूर्वक क्वारंटाइन सेंटर के बाहर रखा हुआ मिला है, जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पूरे दिन ये किट यहाँ पड़ा रहा, जहां से लोग आते जाते रहे, जबकि नियमानुसार पीपीई किट को उपयोग करने के बाद सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जाता है, जिसके लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है। लेकिन जिस ढंग से क्वारंटाइन सेंटर के सामने ये पीपीई किट मिला है, उससे स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ उनकी लापरवाही भी देखने को मिल रही है।
अब कोरोना कबीरधाम जिले में दस्तक दे चुका है और लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिससे स्माइली फाउंडेशन ने जागरूकता अभियान चलाकर सोशल मीडिया में लोगों को जागरूक किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बिना काम के बाहर ना निकलें, जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना, गो। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी के निधन के बाद 3 दिन के राजकीय शोक दिवस घोषित कर दिया गया। ऐसे में बलौदाबाजार जिला के नगर पंचायत बिलाईगढ़ के पंचायत भवन में लगाए गए तिरंगे झंडे की अपमान होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। माननीय जोगी साहब के बारे में अपने जो कर्मचारी हैं उनको बता रहे थे कि उनका जीवन कैसा था, क्या क्या सीख लेना चाहिए, वो सब, और 2 मिनट का हम मौन धारण किए थे। उसी दौरान हल्का सा आंधी हवा चली, जिसके कारण जो नीचे का क्लैंप है वो खिसक गया और झंडा झुक गया था। चूँकि हम लोग उस वक्त शोक मुद्रा में थे और हमारा नीचे में थोड़ा सा बातचीत हो रहा था, तो ऊपर तरफ ध्यान नहीं गया। जांजगीर चांपा में क्वारंटाइन सेंटर में रुकने वाले मजदूरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई है। गर्भवती महिला स्पेशल श्रमिक ट्रेन से 5 दिन पहले जम्मू से जांजगीर लौटी थी। लौटने के बाद उसे चांपा क्षेत्र के ग्राम हथनेवरा के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जहां महिला के पेट में अचानक से दर्द उठने लगा और उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्रसव के दौरान उसके बच्चे की मौत हो गई। कुछ घंटे बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया। मृतक महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। एम्बुलेंस वाला आया 108 में छोड़ कर चले गए। पूछा तो यही रुको, कहीं चल गए, 1 नंबर में छोड़कर उसका तो भाग गया। उसके बाद हम लोग खुद हो जाए डॉक्टर लोग को, नर्स हो, तो बोला पेशेंट कहाँ है, बोला तो हम लोग बोले पेशेंट वहाँ है, बोला तो लेकर आओ, बोला तब डिलीवरी की रहे। ना यहाँ का डॉक्टर जा रहा है, ना नर्स जा रहा है, ना कोई नहीं जा रहा है। इलाज में किस तरह की दिक्कत हुई? हाँ, इलाज में किस तरह की दिक्कत हुई? इलाज तो दिक्कत है, हमें खून निकाल कर दिया तो उसको चेक करने के लिए नहीं बोला है। ऐसे डॉक्टर चलता है क्या? कम से कम इतना ही स्टाफ बढ़ा तो एक तो डॉक्टर तो नर्स का तो चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। महिला लक्ष्मीपति विनोद जो है साहू जो हैं, उनको जो है लेबर पेन हुआ तो क्वारंटाइन सेंटर वहाँ हथनेवरा में थी, वो रहने वाली इधर लोहरसी श्री नारायण के पास की है वो, तो उसको 108 एम्बुलेंस भेज करके बुलवाया गया है जिला चिकित्सालय। वहाँ आने के बाद उसका जांच वाँच किए, उसको लेबर पेन में था तो जांच किए, फिर जगत मैडम द्वारा उसका डिलीवरी कराया गया। उसके पूर्व उन्होंने जांच किया तो बच्चे का धड़कन वड़कन मतलब नहीं आ रहा था और मतलब एनीमिक भी थी, तो फिर वो बच्चा जो है डिलीवरी करवाए है तो उसको मरा हुआ पैदा हुआ, यानी पूर्व से ही मृत था। सोमवार का दिन बॉलीवुड के लिए बुरी खबर लेकर आया। संगीतकार वाजिद खान को मुंबई में निधन हो गया। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कुछ महीने पहले ही उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। संगीतकार वाजिद खान संगीत की दुनिया में किसी बड़ी क्षति से कम नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सोमवार का दिन बॉलीवुड के लिए बुरी खबर लेकर आया। बॉलीवुड की दुनिया से एक और दुखद खबर मिली। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फिल्म इंडस्ट्री में साजिद वाजिद की जोड़ी के रूप में मशहूर वाजिद खान को लेकर हस्तियों से लेकर उनके समर्थक तक शोक जता रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वाजिद खान किडनी की बीमारियों से पीड़ित थे और उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 42 साल के वाजिद खान को मुंबई के चेंबूर में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कुछ महीनों पहले ही उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ दिन पहले ही जांच में कोरोना संक्रमित भी पाया गया था। रविवार शाम को उनकी हालत बिगड़ गई। किडनी की समस्या के चलते उनका इम्यूनिटी लेवल बेहद कम हो गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। वाजिद खान के निधन पर गायिका मालिनी अवस्थी ने ट्वीट किया, ये चौंकाने वाली खबर है, अविश्वसनीय। वाजिद खान चले गए, क्या हो रहा है? दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो वहीं गायिका हर्षदीप कौर ने भी ट्वीट किया, वाजिद खान जी के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमेशा उन्हें मुस्कुराते हुए, अपने आसपास खुशी बिखेरते हुए देखा है। संगीत उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि साजिद वाजिद की जोड़ी बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के लिए संगीत तैयार करती रही है। वाजिद खान ने साजिद के साथ मिलकर सलमान के लिए कई गीतों का निर्देशन किया। साजिद वाजिद ने 1998 में सलमान खान अभिनीत फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद इस जोड़ी ने एक के बाद एक हिट फिल्म के संगीत दिए। इसमें चोरी चोरी, हेलो ब्रदर, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर, वांटेड, दबंग, दबंग 2 और दबंग 3 जैसी फिल्में शामिल हैं। साजिद वाजिद की जोड़ी ने अभी हाल ही में सलमान खान के लिए भाई भाई कंपोज किया था। एक गायक के रूप में वाजिद खान ने 2008 में फिल्म पार्टनर के लिए गाना भी गाया था। वाजिद खान का जाना बॉलीवुड के लिए बड़ी क्षति है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।